बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मेरा दोबारा से वापस आना और इन मुद्दों को उठाना, ना मुझे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को ब्लैकमेल करना है, ना मुझे नोहेरा शेख आपा को ब्लैकमेल करना है, ना मुझे किसी से कुछ चाहिए। मेरे ऊपर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लग रहा है कि मैंने अवाम उन्नास के साथ गद्दारी करी, इसलिए मैं दोबारा से आया हूँ। क्योंकि मैं अपने ऊपर ये बदनामी का दाग बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने अगर पैसा लिया भी है कंपनी से तो अपना पैसा लिया है, और पूना एसोसिएशन को खुश रखने के चक्कर में और नाराज़ नहीं करने के चक्कर में मैंने कोई मुद्दा उठाया नहीं, खामोश हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे बात नहीं कर रहा था, लेकिन इंटरनली मैं पूना एसोसिएशन से बराबर बात कर रहा था। और अभी मेरी आज, क्योंकि गल्फ़ के इन्वेस्टरों के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने वहाँ पर जो आसिया बिनते मोहम्मद इब्राहिम, सॉरी, आसिया बिनते मोहम्मद सुलेमान बिनते मोहम्मद इब्राहिम, जिसके नाम पर, जिस सऊदी औरत के नाम पर हीरा ग्रुप वहाँ पर बिजनेस करती थी, क्योंकि वहाँ पर कोई फॉरेन सिटीज़न बिजनेस नहीं कर सकता है, तो किसी के स्पॉन्सरशिप के अंडर में, और दुबई और कुवैत में भी यही होगा। लेकिन दुबई और कुवैत के बिज़नेस के लाइसेंस और वहाँ की डिटेल्स अभी पूरी तरह मेरे हाथ में नहीं आई है। हाँ, अकाउंट के डिटेल्स आए हैं और सऊदी का तो सब मेरे को मिल गया। तो उस जो लाइसेंस था उसके ऊपर जो नंबर था, उस नंबर पे मैंने कांटेक्ट किया, तो किसी अब्दुल कय्यूम नाम के आदमी से मेरी बात हुई, जो ये आसिया मैडम के लिए वहाँ पर वहाँ पे उनका काम करता है। तो मैंने उसको कहा कि भाई देखो, ऐसे ऐसे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है और इतना सऊदी में लोग परेशान हैं, तो मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को सुना देता हूँ। مستثمرين الذين استثمروا في هذه الشركة، فهمت؟ ولهم فترة ما حصلوا لا أرباح ولا شيء. لأني أنا قررت أنا راح أسوي جمعية، ورايحين نتواصل مع السفارة السعودية هنا في الهند، أو القنصلية السعودية. عرفت كيف؟ لأنه إخواننا الهنود، عدد كبير من إخواننا الهنود استثمروا في هذه الشركة وفلوسهم متعطلة. ايوه. طيب هذه هو الشركه هذه حقتكم في الهند؟ لا، مو حقتنا، حقت نوهيرا شيخ. ايوه، هذه نويرة شيخ مو الشركه حقتها في الهند؟ ايه نعم. طيب. لا بس انا الحين عندي سؤال اخوي. اسمك الكريم؟ मैं उसको वही बता रहा हूँ कि भाई इतने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, इंडियंस ने वहाँ से रियाल में, और लोगों का पैसा अटक चुका है कंपनी में, तो वो अभी मुझसे, उसको भी कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है। كريم؟ ايوه بس انت تدري. كعمل استثمار، كعمل هنود يستثمروا، ما في هذا الاستثمار عندها هي، ما لها صلاح. ايوه بس انا بقول لك شيء. وكاله عنها بس ما انا بقول لك شيء. انت تدري انه انا عشان كده طلعت رقمكم على اساس اتواصل معاكم وافهمكم كل شيء. شوف حبيبي انت تدري انه هم ये नोहेरा शेख मैडम को तो जानता है, लेकिन इसको भी कुछ पता नहीं है, बोल रहा है वो, बकौल इसके। और मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा ऐसा इन्वेस्टमेंट हुआ है, कंपनी के अकाउंट में पैसे गए हमारे पास, मैंने उसको, अभी बहुत लंबी चौड़ी मेरी उसकी बातचीत हुई है, लेकिन मैं वो सब यहाँ पे भी नहीं सुना सकता, और ना ही मैं उनका भी नंबर वगैरह मुझे वायरल नहीं करना है। तो इसने मुझे वादा किया है कि मैंने कहा कि आसिया मैडम को बोलो कि मुझसे रब्ता करे, मुझसे बात करे, वरना अगर हम सऊदी एम्बेसी को अप्रोच करेंगे तो सारा ठेकरा उनके सिर पर आएगा, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और दुबई के भी लोगों से मैं बोल रहा हूँ कि दुबई का जो लाइसेंस है बिजनेस का, वो आप लोग अगर उसके कॉपी, जैसे सऊदी के लाइसेंस की हमें कॉपी मिली, दुबई और कुवैत के भी लाइसेंस की कॉपी चाहिए। और साथ साथ में
हमें उन तमाम, अगर कोई आदमी इसमें हमारी मदद कर सके, पूरे तमाम ऑफिसेस हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के, सऊदी, दुबई और कुवैत के, उनके लोकेशंस, वो कहाँ कहाँ से ऑपरेट हो रहे थे, किन किन लोगों के नाम पर लाइसेंस लेकर ऑपरेट हो रहे थे, और तमाम एमईडीएसएस जो वहाँ से इन्वेस्टमेंट कलेक्ट कर रहे थे और इन्वेस्ट करवा रहे थे, ताकि अगर इसके बगैर ये इतना आसान काम नहीं है, ये इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ से तभी हम लोग एम्बेसी को अप्रोच कर सकते हो और हायर अथॉरिटीज़ के पास जा सकते हो, पूरा मैटर बना के उन तक दे सकते हो। ये इतना खाने का काम नहीं है। अगर आप लोग इसमें कोऑपरेट करोगे, जिन्होंने सऊदी रियाल, दुबई के दिरहम और कुवैत के दिनार में इन्वेस्टमेंट किया, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आप लोग इसमें कोऑपरेट करोगे तभी इसमें कुछ किया जा सकता है। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने जितना वक्त बर्बाद करना था उतना वक्त हम लोग बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन अभी ये जो माहौल बनाया गया कि कंपनी से कोई सवाल नहीं करने का, कंपनी से कुछ भी नहीं पूछने का, आपा जो भी बोलेगी उस बात को बरहक मानने का, कंपनी जो भी बात बोले उसे बरहक मानने का, इस बात से मैं सरासर इनकार करता हूँ, ये गलत है। और मैं सब लोगों को एक बात बोलता हूँ कि हम लोगों को अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी। मैं बहुत क्लियर कट बात बता रहा हूँ। और मेरे बारे में एक अफवाह ये भी उड़ाई जा रही है कि मुझे प्रॉफिट मिल चुका है, मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ। मैं खुदा की, अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ मेरा जो इन्वेस्ट किया हुआ 5 लाख रुपया ही मिला है, ठीक है। और मैं उस पर राज़ी नहीं हूँ, क्योंकि शरीयत के कानून के मुताबिक मैंने इस्लामिक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, तो मुझे पैसा भी इस्लामिक तरीके से मिलना चाहिए। जो गोल्ड की वैल्यू का डिफरेंस है वो मुझे भी मिलना चाहिए और तमाम गोल्ड के इन्वेस्टर्स को मिलना चाहिए, आप सब लोगों को भी मिलना चाहिए। अब यहाँ पर कई लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मैं ब्लैकमेल करने आया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। भाई मेरे पास अभी वो ब्लैकमेल करने के लिए और फालतू वक्त ही नहीं है। मैं अपने काम धंधे में मैं इतना बिजी हूँ, मैं सिर्फ, मेरे पास तो अभी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए वक्त भी नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपना ये बदनामी का दाग धो सकूँ और आप लोगों के साथ खड़ा हो सकूँ और आप लोगों को आपके हक का भाई पैसा मिल जाए। वरना मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बिल्कुल अपना हट चुका था सारे मसलों से। मैं सिर्फ क्योंकि मेरे ऊपर इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है और मैं जितना बदनाम हो गया पूना एसोसिएशन की वजह से, इसलिए मैं आया हूँ ताकि और मुझे मेरा ज़मीर भी ये बात गवारा नहीं करता है। और जो मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैंने जो 100 रुपया था, मैं अल्लाह की कसम खा के आप सब इन्वेस्टर्स को बताता हूँ कि पूना एसोसिएशन में मेरी कोई हैसियत नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी। आई मीन ऑफिशियली, ऐसा नहीं कि मेरे वहाँ के एसोसिएशन के सब लोग मुझे बहुत इज्जत करते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, वो एक अलग बात है। ऑफिशियली मेरा कोई रोल नहीं था उसमें, ना मैं सिग्नेचर अथॉरिटी था, ना मुझे ये पता है कि पूना एसोसिएशन के अकाउंट में बैलेंस कितना है, पूना एसोसिएशन के पास पैसा कितना है, मुझे कुछ नहीं मालूम। ना मैं 1 रुपया वहाँ से निकाल सकता हूँ, ना मेरे पास कोई अथॉरिटी है। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके अपने हक के लिए आप लोग कुछ करिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर वक्त बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। जितने भी लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में बज रहे, वल्लाह वहाँ पे गाली गलौज करने से कुछ हासिल नहीं होगा, प्रैक्टिकल लेवल पर कुछ काम करना होगा। और मैं फिर से गल्फ़ के इन्वेस्टर्स को बोल रहा हूँ कि मेरी मदद कीजिए। और मैं अभी 1-2 दिन 3 दिन वेट करूँगा इन खातून से बात करने के लिए, जो सऊदी में जिनके नाम पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का बिजनेस हो रहा है। अगर वो ताउन करती है हमारे साथ तो इसमें उनकी बेहतरी है, नहीं करती है तो फिर हमें हमारा काम फिर आगे वो करना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। और मैं गल्फ़ के इन्वेस्टर्स को भी बोल रहा हूँ और ख़ास करके सऊदी के इन्वेस्टर्स को बोल रहा हूँ, सऊदी, दुबई और कुवैत के, कि आप लोगों ने जिन्होंने वहाँ के करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया है, जो कोई भी पूरे तमाम एमीज़ और डीएसएज, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, डायरेक्ट सेल्स एजेंट्स, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला है कि बहुत सारे लोग पार्ट टाइम भी ये काम करते थे। कई लोग इसमें, कई हाउसवाइफ्स भी इन्वॉल्व थी, कई लोग ये काम कर रहे थे। हालांकि ये काम बिल्कुल वहाँ के कानून के मुताबिक टोटली इलीगल था, क्योंकि सऊदी अरेबिया किसी को इन्वेस्टमेंट करना या ट्रेडिंग करने की इजाज़त ही नहीं देता है, इजाज़त देता ही नहीं सऊदी अरेबिया सब चीज़ों की। वहाँ ये सब अलाउड ही नहीं है सऊदी के अंदर। तो इसलिए मैं सब लोगों को बोल रहा हूँ कि मेरा साथ दोगे तो मैं कुछ कर पाऊँगा। और प्लीज़ ये क्रिटिसाइज़ करना और ये गाली गलौज और ये फालतूगिरी सब बंद करो। और मैं यही चाहता हूँ
कि सब लोगों को भाई उनके हक का पैसा मिले। और फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई, 2016 2017 टेक्सटाइल और फूडेक्स वालों को उनका कैपिटल अमाउंट भी मिलना चाहिए और वो डिक्लेयर किया हुआ प्रॉफिट भी उनको मिलना चाहिए। और गोल्ड के इन्वेस्टर्स को 2018 में जब नोएरा शेख मैडम अरेस्ट हुई थी, उस वक्त जो गोल्ड का रेट था, जो आज के रेट से जितना डिफरेंस आ रहा है, उनको ये पूरा पैसा मिलना चाहिए, पूरा पैसा मिलना चाहिए। चाहे वो सऊदी रियाल के हिसाब से हो, चाहे वो इंडियन रुपीस के हिसाब से हो, चाहे वो कुवैत के दिनार के हिसाब से हो, क्योंकि गोल्ड यूनिवर्सल करेंसी है, तमाम मुल्कों में उसका रेट बढ़ा है। अब मुझे कुवैत के दिनार और सऊदी का रियाल का और दुबई के दिरहम का वो मैं कैलकुलेशन करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मेरा सब लोगों से यही बोलना है कि अप्रोक्सीमेटली 60% का तकरीबन फ़र्क आ रहा है गोल्ड के रेट में। तो सेटलमेंट यही होगा कि जिसने 1 लाख लगाया था, अगर उसको 1,55,000 60,000 मिल रहा है तो वो सेटलमेंट होगा। ये नहीं कि जिसने 1 लाख लगाया उसका 1 ही लाख दे दो, या 10,000 15,000 20,000 25,000 काटो, उसके 25 to 30 40% उसका लिया हुआ प्रॉफिट काट के देना, ये बिल्कुल गलत होगा। अगर कंपनी ने हमें प्रॉफिट दिया है तो कंपनी ने हमसे पैसा कमाया भी है। मैं एक बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दूं कि यहाँ पर यानी इस तरह जताने की कोशिश की जाती है कि नोहेरा शेख मैडम ने हम लोगों को कंपनी में इन्वेस्ट करने का चांस देकर हम पर बहुत बड़ा, तमाम इन्वेस्टर्स के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस तरह इस बात को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है, गलत है। नोहेरा शेख मैडम जो आज इतने ऊपर गए, वो हम जैसे तमाम हम इन्वेस्टर्स की वजह से उनको इतना सक्सेस मिला, वो इतना आगे बढ़े। और मैं आप सब लोगों को बोल रहा हूँ, और उन उलमाओं को भी चाहिए कि वो भी नोएरा शेख मैडम से अप्रोच करे, अगर जिनका वहाँ तक जिनकी पहुँच है, ताकि इन्वेस्टर्स को उनका हक मिल सके। ये बिल्कुल गलत है कि नोएरा शेख आपा के ऊपर कोई भी सवाल नहीं किया जा सकता, चाहे 5 साल लगे 10 साल लगे, सब्र करना होगा। ये सब बातें बिल्कुल बेबुनियाद बातें, ऐसा नहीं चलेगा। अगर नोएरा शेख आपा बता रही हैं कि मिसाल के तौर पर कोई अगर वो बात बता रही, तो उस बात के ऊपर उनसे सवाल होना चाहिए, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि मैं एक बात बता दूं, कंपनी 2016-17 के कई टेक्सटाइल फूडेक्स के डिक्लेरेशन करने के बाद, डिक्लेरेशन का मतलब यही होता है ना भाई कि प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट डिक्लेयर हो गया, तो प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं हुआ। अब आपकी जो भी XYZ रीजंस आपने बताए, हमने वो सब माने, इन्वेस्टर्स ने आपका हर मुमकिन साथ दिया, लेकिन अब लोगों की कमर टूट चुकी। अब इन्वेस्टर्स के हक में बात करो तो सबसे बड़े एंटी, फिर गाली, फिर गलोच फिर बद्दुआएं, फिर और नई बात करो तो भी गाली, तो भी गलोच, तो भी। इसीलिए मैं ये सब झमेले में पड़ना नहीं चाह रहा था, मैं बहुत परेशान आ गया था। अब एक तरफ एक तबका ऐसा भी है जो मुझे बहुत दिन रात बद्दुआ देने में लग चुका है, मुझे गालियां देने में लग चुका है, लेकिन फिर भी मेरा ज़मीर इस बात के लिए गवारा नहीं करे और मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए। और जहाँ तक के लोग ये समझ रहे हैं कि मैं ब्लैकमेल करने आया, तो मैं ब्लैकमेल करने नहीं आया। मैं चाहता अपने मुनाफे की डायरेक्ट कंपनी से बात कर लेता और अपना मुनाफा ले लेता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबके हक की बात हो भाई। मैं अपने भी हक की बात कर रहा हूँ, मैं अपने भी हक की बात, और मैं अलग ऐलान बोल रहा हूँ कि भाई मुझे भी मेरा प्रॉफिट चाहिए। मैं किसी से ढका छुपा के बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भी आप लोगों में से ही एक हूँ, मैं भी आप लोगों में से ही एक हूँ, और मुझे भी प्रॉफिट चाहिए। आप लोग भी लो, मुझे भी मिलना चाहिए। और वो एक्चुअली प्रॉफिट नहीं है, जो हम जो गोल्ड के जो उस वक्त के और अभी के जो रेट का डिफरेंस है वो मांग कर रहे, और ये इस्लाम के हिसाब से बिल्कुल सही मांग है। कोई भी बड़े से बड़ा मुफ्ती जो इक्तिसाद इस्लामी में माहिर होगा, वो इस बात का इनकार नहीं कर सकता है। तकरीबन 60,000, 55 से 60,000 रुपए का गोल्ड के रेट में डिफरेंस है, जो हम लोगों को मिलकर रहना चाहिए। कोई इसमें गलत बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई गलत बात नहीं इसमें कर रहा हूं। और यही बात मैं पुणे एसोसिएशन को बोल बोल के थक गया और मैं हार गया। और मैं अभी यहाँ पर सिर्फ इंडिया के नहीं, मैं गल्फ के इन्वेस्टर्स के लिए भी इंशाल्लाह लड़ूंगा। जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा। इसीलिए मैं सभी सऊदी, दुबई और कुवैत के इन्वेस्टर्स को बोलूँगा कि मेरी हेल्प करो। मुझे तमाम MEDSS की डिटेल्स चाहिए, तीनों कंट्रीज़ के, जो वहाँ पे रियाल, दिनार और दिरहम में इन्वेस्टमेंट ले रहे थे, पूरे सबकी जितनी डिटेल्स आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। और सऊदी का तो लाइसेंस मुझे मिल गया है, कुवैत और दुबई का मुझे लाइसेंस की भी अगर आप लोग कॉपी भिजा सकते हो, मुझ तक पहुंचा सकते हो, कोई रास्ता बता सकते हो तो मुझ तक पहुंचाइए। मेरा email ID मैं आप लोगों को बता दूं,
एक सेकेंड, मेरा ईमेल आईडी है मुझे ईमेल करिए आप लोग, ट्रूथ फाइंडर TRUTHFINDER 580@gmail.com, इस पर मुझे ईमेल करिए और मुझे सारी डिटेल्स भेजिए। दुबई के और कुवैत के जो लाइसेंस है, और जो लोग मुझसे जिनके पास मेरा नंबर है, जो मुझसे टच में है, अगर वो लोग मेरे को व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। दुबई के और कुवैत के लाइसेंस चाहिए और तमाम MEDSS की, तीनों कंट्रीज़ की, सऊदी, दुबई और कुवैत के तमाम MEDSS की डिटेल्स चाहिए, ताकि मैं पूरा मैटर बनाकर वहाँ के एम्बेसीज को अप्रोच कर सकूँ और आप लोगों के हक के लिए बात कर सकूँ। और रही बात जहाँ तक के इंडिया के इन्वेस्टर्स की, तो उसके लिए भी मेरे से जितना बन पड़ रहा है मैं अपनी आवाज़ उठाते रहूँगा, मैं काम करते रहूँगा और कुछ ना कोई इंशाल्लाह रास्ता निकालेंगे। व आखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।